के लेवल पे हूँ। आज का जो टॉपिक है जो लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इस टॉपिक को समझने के बाद मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को डायबिटीज के बारे में सारी बातें, जितनी बातें पता होनी चाहिए, सारी बातें पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं चाहूंगा कि मैं अपनी स्लाइड लाऊं और आप सभी के साथ आगे शेयर करूं अपने स्लाइड्स को। सो आप सभी को स्लाइड दिख रही होंगी। Yes, वेलकम clear. टू द सेशन ऑल अबाउट डायबिटीज। आज सर बात करें तो डायबिटीज एक ऐसा कॉमन बीमारी हो गया है जो हर कोई इसके बारे में सुन चुका है। आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले के लोग बोलते थे कि एक ऐसा रोग है जिसको सुगर रोग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये रोग उन्हीं को होता था जो पैसे से संपन्न हो। लेकिन आज की डेट की बात करें तो ऐसा नहीं है। आज ये छोटे बच्चों तक अभी हो जाता है। कारण क्या है? हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। तो इसके बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, किन्हें होता है, इससे बचने के उपाय क्या है, और अगर हो गया है तो प्रिकॉशंस क्या है। तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। लाइफ कॉमन डिजीज। आजकल के इस भाग और बड़े युग में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वो है मधुमेह। मधुमेह को धीमी मौत भी कहा जाता है। यह ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर कि डायबिटीज अगर किसी को हो गया तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको जीवन भर दवा खाना है। कारण क्या है कि इस बीमारी का सबसे बड़ा फर्क है वो यह कि शरीर में अन्य कई बीमारियों को न्योता देता है। जैसे कि बात करें, जैसे आपका आंखों में दिक्कत, लीवर में बीमारी और पैरों में होना आम होता है। इसमें पहले बीमारी 40 की उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल बच्चों में भी इसका मिलना चिंता का एक बड़ा विषय हो गया है। अभी हम बता रहे थे बच्चों को हो जाता है। छोटे बच्चे 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, उन तक को हो जाता है। मधुमेह होने का होता कैसे है ये? सर, हमारे शरीर में पैनक्रियाज नामक इंसुलिन छोड़ता है जो कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है। इसे डायबिटीज भी कहते हैं। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। इस कार्य के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का काम होता है। इसके साथ साथ बता दें आपको, हमारा शरीर है शुगर जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो एक हार्मोन होता है जो कि इंसुलिन कंट्रोल करता है। मधुमेह में जो होता है हमारा शरीर का एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने शुरू कर देता है। आप सुनते होंगे कि अगर किसी को शुगर हो गया तो उसके आंखों में दिक्कत, लीवर में दिक्कत, उनके ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उनका किडनी में दिक्कत, तरह तरह की बीमारियां होती हैं उनको। कारण क्या है? आगे चलते हुए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम लोग कि ये जो हमारा मधुमेह प्रकार,
मधुमेह प्रकार की बात करें तो ये रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। आप सब देखते होंगे कि महिलाओं को मधुमेह की जो शिकायत होती है वो बहुत कम सुनने में आती है पुरुषों की अपेक्षा। मधुमेह ज्यादातर वंशानुगत और जीवन शैली बिगड़ी होने के कारण होती है। आजकल देखेंगे तो लोग ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना कुछ काम करने का टाइम है, ना ही एक्सरसाइज करने का टाइम। वंशानुगत जो टाइप 1 होता है और अनियमित जीवन शैली की वजह से होने वाले मधुमेह को टाइप 2 कहते हैं। यानी समझ सकते हैं आप लोग, जो हम लोग का जीवन शैली की वजह से होता है उसको टाइप 1 कहते हैं, और जो हम लोग का वंशज की वजह से होता है वो टाइप 2 कहलाता है। पहले श्रेणी वाले लोग जिनके परिवार में माता पिता दादी दादा किसी को मधुमेह हो तो परिवार के सदस्यों को ये बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। आप सुनते होंगे अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो उनके परिवार में अगर बात करें तो उनके किसी न किसी वंशज को जरूर होता है। ये कारण है हमारा टाइप 1 का। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम कम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, अनियमित खान पान करते हैं, ज्यादातर फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखिए आज का जो देखिए ये साफ साफ दिखा रहा है कि लोग आज के डेट में रोज 1 बजे 2 बजे सोते हैं, अनियमित खाना खाते हैं, कभी खाना खाया, कभी खाना नहीं खाया, कभी खाना खाया तो फास्ट फूड खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, यानी कि तरह तरह की दिक्कतें करते हैं। इसका बड़ा खतरा कहाँ होता है? बड़ा खतरा होता है कि मरीजों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने की संभावना होती है। जो व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त होते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा आम व्यक्ति के मुकाबले 50 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको हार्ट की समस्या भी धीरे धीरे हो जाती है। कारण क्या है? जो आप लोग हमारे हार्ट अटैक का संख्या खतरा जो है 50 गुना अधिक जाता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हार्मोन बदलाव होता है और कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होती है, जिनसे खून की नलिकाएं और नसें दोनों प्रभावित होते हैं। आप लोग खासकर सुनते होंगे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनका रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिनसे कि उनको तरह तरह की मेडिसिन देनी पड़ती है और उनका जो है सारी चीज सही चलता है। इससे धमनी में रुकावट होती है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, मधुमेह रोगी को बढ़ जाता है। डायबिटीज का लंबे समय तक इलाज न करने पर यह आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। सोचिए, डायबिटीज इतना खतरनाक बीमारी है कि हमें अंधा तक बना सकता है। तो आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि मधुमेह के लक्षण को पता करने का हमारे पास क्या क्या तरीका है। तो आप सभी लोग को बता दें, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग कॉमन अपने डायरी में या कॉपी में नोट जरूर करेंगे, जिससे कि आप लोग भी अपने परिवार में सभी को इससे दिक्कत होने से बचा सके। ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, आंखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से बढ़ना, हाथों और पैरों और गुप्तांगों पर खुजली वाले जख्म, बार बार फोड़े फुंसियां निकलना, चक्कर आना अथवा चिड़चिड़ापन। आप सभी लोग देखते होंगे कि ये समस्याएं अधिकतर करके जो आपके शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनको ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ बात करते हैं कि मधुमेह के लक्षण के साथ साथ अगर ये पता लगता है तो क्या करना चाहिए। मधुमेह से बचाव के कुछ उपाय आपके काम आएंगे। अपने ग्लूकोज स्तर को जांचें और भोजन से पहले 100 और भोजन के बाद 125 से ज्यादा हो तो सतर्क हो जाए। आप लोग इस चीज को जरूर करेंगे कि हमारा ग्लूकोज स्तर कितना होना चाहिए। भोजन से पहले 100 और भोजन बाद 125। अगर इससे ज्यादा है तो सतर्क हो जाए। हर 3 महीने पर HbA1c टेस्ट कराते रहें ताकि आपके शरीर में शुगर की वास्तविक स्तर का पता चलता रहे। उसी के अनुरूप आप डॉक्टर से परामर्श एवं दवाइयां लें। देखिए, हमारा जो ब्लड शुगर होता है उसको बढ़ने से हमारे शरीर में कई तरह के विकार आते हैं, जिसको लेकर के हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वो सही सलाह देते हैं। इसके साथ साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और शारीरिक श्रम करना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शारीरिक श्रम कुछ नहीं करते हैं। जैसे जिम जाना हो गया, अगर जिम नहीं जा पाते हैं तो 3-4 किलोमीटर सुबह पैदल चलना या फिर योग प्राणायाम करना। इसके साथ साथ
कम कैलोरी वाले भोजन खाएं। भोजन में मीठे को बिल्कुल खत्म कर दें। सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, डेयरी उत्पादों का ओमेगा 3 वसा के स्रोत को अपने भोजन में शामिल कीजिए। अभी देखिए ओमेगा 3 इतना बढ़िया रोल निभाता है कि हमारे ब्लड शुगर को, हमारे शुगर लेवल को कम करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके साथ साथ हम अपने खाने में फाइबर का भी सेवन करें। आज की डेट में देखें, हम सब लोग बिना चोकर का आटा खाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे आता है, हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि हमारा इंसुलिन का जो निर्भर रहता है हमारे पाचन तंत्र के ऊपर भी करता है। तो फाइबर का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर फाइबर नहीं रहेगा हमारे खाने में, हमारे भोजन में, तो हम लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसका सामना करना पड़ता है एक बहुत ही संकट रूप लेते हुए। एक बार शुगर बढ़ जाने पे दिन में 3 समय खाने की बजाय उतने ही खाने को 6 या 7 बार खाएं। देखिए, अगर किसी को शुगर लेवल बढ़ गया है तो उनको ये चीज जरूर करना चाहिए कि हमारे भोजन में कम से कम 6 से 7 बार खाएं। धूम्रपान और शराब का सेवन कम कर दें। संभव हो तो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि हमारे जो धूम्रपान और शराब का लत होता है किसी का भी, तो हमारे डायबिटीज स्तर को बढ़ा देता है। ऑफिस के काम की ज्यादा टेंशन न रखें और रात को पर्याप्त नींद लें। नींद सेहत के लिए ठीक नहीं है। तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान लगाएं या संगीत सुने। नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराते रहें और शुगर लेवल को रोजाना मॉनिटर करते रहें। बात करें तो शुगर लेवल को मॉनिटर करना बहुत ही आवश्यक है। आजकल देखते होंगे एक किट आ गया है जिसको हम लोग अपने शुगर स्तर को हर 1 हफ्ते पे जांच कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को करना क्या है कि एक बार शुगर स्तर बढ़ जाता है तो उसके लेवल को नीचे लाना काफी मुश्किल काम होता है, और इस दौरान बढ़ा हुआ शुगर स्तर शरीर के अंगों पर अपना बुरा प्रभाव छोड़ता है। यानी कि हम लोगों को अपने शुगर लेवल को डेली बेसिस पे यानी हफ्ते बेसिस पे हम लोग को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है तो उसको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे गेहूं और जौ 2-2 किलो की मात्रा में लेकर 1 किलो चने के साथ पिसवा लें। इस आटे की बनी चपातियां या भोजन में खाएं। ये बहुत ही लाभकारी है। इसका लोग घर में करते भी हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें फाइबर की मात्रा इनसे बहुत मिलती है। मधुमेह रोगियों को अपने भोजन में करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, शलगम, बैंगन, लौकी, मूली, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंदा गोभी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। खासकर देखा गया है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं वो इन सब चीजों को खाने से अवॉइड करते हैं। उन लोग को पसंद ही नहीं होता। तो अगर उन लोग को अगर ये अपने भोजन में शामिल कर लें तो हमें तक हमको आराम मिल सकता है। इससे हम अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं फलों में। जामुन लें, नींबू खाएं, टमाटर खाएं, आंवला खाएं, पपीता खाएं, खरबूज खाएं, कच्चा अमरूद खाएं, संतरा खाएं, मौसमी खाएं, नाशपाती को शामिल करें। कुछ चीज ऐसी होती है जो शुगर पेशेंट को, शुगर व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, खजूर हो गया, तथा अंगूर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें शुगर की अधिक होती है, अत्यधिक होती है। मेथी दाना को रात को भिगो दें, सुबह पेट से खाना चाहिए। खाने में बादाम लें, लहसुन खाएं, प्याज लें, अंकुरित दालें लें, अंकुरित छिलके खाएं, अधिक आप शामिल करें। शुगर पेशेंट को जो नहीं खानी चाहिए, आलू आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। साथ में चावल ना खाएं और मक्खन बहुत कम सेवन का उपयोग बहुत कम करें। और अगर आपको चावल खाना है तो चावल खाने, बहुत मार्केट में आजकल शुगर फ्री चावल आ गए हैं, उनका सेवन कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ हमारे पास बात करते हैं वेस्टीज में। वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं।
आहार है आज के डेट में बहुत ही दूषित हो चुका है। दूषित होने का कारण क्या है? हमारा पेस्टिसाइड हो गया, केमिकल्स हो गए जो हम अपने खेतों में डालते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डालते हैं, तो इन सब का दिक्कत हमारे शरीर को पड़ता है। आप सब देखते होंगे जिनको एक बार डायबिटीज हो गया, उनको डायबिटीज एक बार होने के बाद कभी भी जल्दी से उनको ठीक नहीं होता, रिकवर नहीं हो पाता। कारण क्या है? हमारा खान पान। हमारा खान पान तो वही रहता है ना जो आज तक हम लोग खाते आए हैं, तो उसमें चेंजिंग करने की जरूरत है। साथ ही साथ हमको एक चीज और करना है कि अब वेस्टेज की बात करते हैं। वेस्टेज में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसको अगर हम लोग समय समय पे सेवन करें तो हम लोग इन समस्याओं से बच सकते हैं। और अगर समस्या हो गई है तो हम इन समस्याओं से को आराम से छुटकारा पा सकते हैं। वेस्टेज में कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं जिससे हम लोग बचाव कर सकते हैं अपने शरीर का, और साथ में उपचार भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास फुट पैच। फुट पैच की बात करें तो फुट पैच को साल में या 6 महीने पे हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, लगाना ही लगाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग भोजन करते हैं और उसमें जो केमिकल्स हमारे शरीर में इकट्ठा डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसको निकालने का कोई भी आसान तरीका नहीं है। हम लोग इसका उपाय वेस्टेज के माध्यम से पाते हैं, जहां पे फुट पैच देख रहे हैं आप। एक फुट पैच एक ऐसा चीज है, एक ऐसा चमत्कारी चीज है जो हमारे शरीर से प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए हुए, प्राकृतिक तरीके से हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर खींच लेता है। लगाते कैसे इसको है? हम लोग इसको क्या करते हैं, रात को फुट पैच को हम अपने तलवे में लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम लोग 2 गिलास पानी पी करके सो जाते हैं। रात भर ये अपना काम करता है, और जब हम लोग सुबह उठते हैं तो इसको निकालने के बाद हम लोग इसका गहन अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि इसमें बहुत ही मात्रा में कचरा, यानी कि आपका कालापन आ जाता है पट्टी में, और साथ ही साथ बहुत ही बदबूदार चीजें आती हैं, जो कि साबित करता है कि हमारे शरीर में कितना टॉक्सिन है, जो कि हम लोग और विशाल रूप ले लेता है और हमारे शरीर में दिक्कतें। इसके साथ साथ बात करें हम लोग तो आगे बढ़ते हुए कुछ चीजें और हैं, तो अगर हम लोग अपने भोजन में शामिल करें, फाइबर की बात करें तो फाइबर आज के डेट में हमारे भोजन में बहुत ही कम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे डाइजेशन होती है, हमारे डाइजेशन को सही से काम करने का दिक्कत होती है, पैनक्रियाज सही से काम नहीं कर पाता है, हमारा डाइजेशन सही से काम नहीं कर पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे शरीर में, हमारे भोजन में फाइबर की कमी। फाइबर की बात करें तो फाइबर में ऐसा तत्व मिला है, इसमें पाया जाता है जो कि हमारे पेट के जितने भी दिक्कतें हैं, पेट के जितने भी फंक्शन हैं, उनको सुधारने में, उनको सही रखने में बहुत ही बेहतरीन रोल निभाता है। इसके साथ साथ बात करें हम लोग तो आगे बढ़ते हुए गैनोडर्मा। गैनोडर्मा को एक चमत्कारी औषधि कहा गया है, जो कि चाइना में बताया जाता है कि सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें। ये एक तरह का मशरूम होता है। ये इसकी बात करें तो हम लोग का सेल, हमारा जो बॉडी है वो बना है सेल से, आप सभी को पता होगा। लेकिन क्या कभी हम लोग सेल को सफाई करते हैं? सेल के अंदर की दिक्कतों को निकालते हैं? जाएगा नहीं। तो सबसे बेहतरीन तरीका हमारे पास है, हमारे पास गैनोडर्मा। गैनोडर्मा बात करें तो एक ऐसा कैप्सूल है हमारे को मिलता है, जहाँ पे हम अगर खाते हैं तो हमारे शुगर लेवल को कम करने में बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ साथ बात करें तो हमारे डेली यूज में हम उसको अगर लेते हैं साल में कम से कम एक बार, तो हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं उसको फिर से बनाने में, फिर से सही करने में, जो डिग्रेड हो चुके होते हैं, करने में बहुत अच्छा काम करता है।
ये डायबिटीज भी नहीं, हमारे शरीर में कितनी भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब में भी काम करता है। यानी कि मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, हमारे सेल की सफाई करता है ये, और सेल की सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बहुत ही चमत्कारी हमारे पास प्रोडक्ट है, जो कि बात करते हैं ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ में कई तरह के मिश्रण को बना करके तैयार किया गया है, जिसमें हमें अपने शुगर को लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही सहायता मिलता है। इसे सिर्फ शुगर पेशेंट ही नहीं, इसे आप एक साधारण व्यक्ति भी जिसकी उम्र 40 के ऊपर हो जाए, उसको हर हर 6 महीने पे कम से कम एक डिब्बी जरूर खा लेनी चाहिए, अगर वो शुगर पेशेंट नहीं है तो। और अगर है तो उन्हें लगातार सेवन करना चाहिए इसे। कारण क्या होता है कि शुगर लेवल बढ़ने के बाद हमारे शरीर में कई प्रकार के विकृतियां आ जाती हैं, अन्य पार्ट पे दिक्कत करता है। तो ग्लूको हेल्थ का जो मेन काम होता है, हमारे शरीर में और कोई खराब ना हो उससे बचाने में मदद करता है। बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कि अन्य पार्ट खराब ना हो, जैसे किडनी हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारी आंखें हो गई, हमारा जो है हार्ट हो गया, इन सबको बचाने में हमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ बात करते हैं नीम। हम जो सुनते होंगे कि ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्लड शुगर का बढ़ने का कारण क्या होता है? हमारा जो सुनते होंगे कि किसी को अगर चोट लग जाता है तो उनके घाव को भरने में बहुत ही देर लगता है। कारण क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है, हमारे घाव को ठीक होने में बहुत ही देर करता है, जिसके लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट हमारे पास आता है नीम। नीम की बात करें, नीम एक ऐसा सरकारी एक फल पौधा है, इसके बारे में पूर्वज भी कहते थे कि नीम हकीम खतरे जान। यानी कि नीम और हकीम, ये दो एक ऐसे चीज है जो खतरा आने पे बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि नीम एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो सोचिए उसका, आपका पत्ते, उसका छाल, उसका हर चीज कितना अच्छा काम कर सकता है। तो उसी को लेकर के हमारे पास आता है नीम, जो कि कैप्सूल फॉर्म में तैयार किया गया है, क्योंकि नीम आप सभी जानते हैं कि कड़वी होती है, लोगों को खाने में दिक्कतें होती हैं। तो ये कैप्सूल फॉर्म में बनाया गया है, जिसको आप आसानी से पानी के साथ ले सकते हैं सुबह शाम। और लेने के बाद आपके घाव में जो दिक्कतें होती हैं, जो भरने में दिक्कत होती है, देर लगता है, इन सबको सही करने में सहायता करता है। साथ ही साथ हमारे ब्लड से शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है बहुत ही फास्ट तरीके से, और हमारे इन्फेक्शन को रोकता है। ये बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने में। स्टीविया, स्टीविया आप लोग सुनते होंगे, जितने भी अभी यहाँ पे सुन रहे हैं, स्टीविया सभी जानते होंगे, एक पौधा होता है जो कि बहुत ही महंगा होता है पौधा उसका। और इसका एक गुण है कि ये इसका जो पत्ते होते हैं वो कम लगभग 300 गुना चीनी से अधिक मीठे होते हैं। आप कहेंगे मीठा होता है तो हमारे शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करता है? तो बता दें, ये नेचुरल मीठा होता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि हमारे शुगर लेवल को कम करने में और हमारे स्वाद को खराब ना हो मदद करता है, हमारे स्वाद को बरकरार रखने में। आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी को शुगर लेवल होता है, बढ़ता है, यानी डायबिटीज होता है, तो उनको बहुत सारी चीज खाने में बंदिश हो जाती है। जैसे मीठा नहीं खाना है, जैसे मैंने बात की पिछले स्लाइड में कि मीठा नहीं खाना होता, बहुत सारे फल बंद हो जाती हैं, यानी कि चाय नहीं पीना होता है, बिना शुगर वाली चाय, बिना चीनी वाली चाय पीनी होती है उन्हें। आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में क्या दिक्कतें होनी लोगों को। अगर हम किसी सभा में बैठे हुए हैं 5-10 लोगों के साथ, तो उनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति निकल जाएगा जो कहेगा कि भैया मेरे लिए आप बिना चीनी वाली चाय लाना। यानी सोचिए कि चीनी वाली चाय पीने का उनके अंदर भाग्य नहीं, उनके पास भाग्य ही नहीं है। और मार्केट की बात करें तो मार्केट में ऐसी ऐसी टैबलेट्स आ गई हैं जो लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उनके बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट डालता है। तो ये हमारे पास इसका एक तोड़ है, एक माध्यम है, कह लें विकल्प है, जो स्टीविया के रूप में आया है कि आप अपने स्वाद को बिना खराब किए आप अपने स्वाद को मेंटेन कर सकते हैं। चाहे वो खीर हो जाए, चाहे आप चाय ले लें, चाहे आप कुछ भी जूस ले लें, आप अपने स्वाद को बिना खराब किए आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फ्लेक्स ऑयल। हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 जो पाया जाता है मछली के तेल में पाया जाता है, और फ्लैक्स सीड ऑयल यानी कि अलसी के तेल में पाया जाता है। अलसी का आप सभी जानते होंगे कि हम सभी का कहीं ना कहीं रिश्ता नाता एक गांव से होता है, और गांव में आज से कुछ साल पहले की बात करें तो अलसी की बहुत ही, लेकिन अगर आज देखें हम लोग तो हमारे खेतों में अलसी का नामो निशान खत्म होते जा रहा है। कारण क्या है? अवेयरनेस की कमी। अगर हम लोग अलसी का सेवन करते हैं लगातार तो हमारे ब्लड को मोटा नहीं होने देता। हम लोगों ने क्या समझा है कि जब ब्लड मोटा होता है तो हम लोग को स्ट्रोक आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है। तो कैसा हो अगर हमारा इस समस्या हो ही ना, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है ओमेगा 3 को लेना। ओमेगा 3 हम लोग कई तरह से ले सकते हैं, जैसे मछली का तेल बताया मैंने आपको, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ वेजिटेरियन होते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतरीन विकल्प क्या है हमारे पास? फ्लैक्स सीड ऑयल। फ्लैक्स सीड ऑयल की बात करें तो इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और साथ ही साथ 100% हर्बल, किसी प्रकार का केमिकल नहीं। हमारे नसों में जो ब्लड दौड़ते हैं चीजें में, तो फ्लैक्स ऑयल का सेवन बहुत ही आवश्यक है उन सभी के लिए जो कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं भी बढ़ा हुआ है, तो कम से कम 3 से 4 महीने में 1 डीपी जरूर खानी चाहिए। क्योंकि ये ब्लड शुगर ही नहीं, हमारे बॉडी में जितनी भी दिक्कतें होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारा आंखों में कमी आ जाता है, हमारे नसों में दिक्कत आ जाता है, इन सब को कंट्रोल करता है ये। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्पिरुलिना का। हम सभी ने पढ़ा अभी कि फल खानी चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, ब्रोकली खानी चाहिए। ब्रोकली की बात करें तो आज जाइए मार्केट में आप, तो डायबिटीज पेशेंट के नाम पे मार्केट में ब्रोकली जो बेचते हैं वो 200-200 रुपए किलो तक बेचते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसकी जो मांग है मार्केट में ज्यादा है, खपत कम है। हम लोग को मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन की आवश्यकता बहुत होती है, तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छा विकल्प है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक ऐसा भोजन पूरक है जो की बात करें तो 1974 के खास सम्मेलन में WHO ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में ये सुपर फूड के नाम से जाना जाएगा। और आज आप अपने गूगल पे सुपर फूड लिखेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहला नाम किसका आता है? स्पिरुलिना का आता है। कारण क्या है? इसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, विटामिन, इस सब चीजें पाई जाती हैं। प्रोटीन का स्रोत इसमें से 60% होता है। आप जानते होंगे जो शुगर का पेशेंट होता है उन्हें प्रोटीन की बहुत ही समस्या होने लगती है, उनका शरीर कमजोर होने लगता है, उनके मसल्स वीक होने लगते हैं, जिसके लिए प्रोटीन बहुत अच्छा रोल निभाता है इस पे। तो स्पिरुलिना की बात करें तो प्रोटीन इसमें 60% तक है, जो कि हमारे बॉडी में थकान, तनाव, दिक्कतें जो होती हैं वो सब आने से रोकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं हम लोग मिनरल्स की, तो मिनरल्स जानते हैं हम लोग फलों से लेते हैं, सब्जियों से लेते हैं, जो कि इसमें पाते हैं, हम लोग पहले ही बात किया कर चुके हैं इसमें। और साथ ही साथ इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसको हर व्यक्ति को लेना चाहिए, चाहे वो शुगर पेशेंट हो चाहे ना हो। अगर हो गया है तो मात्रा चेंज रहेगी, नहीं हुआ है तो मात्रा कम रहेगी। इसके साथ साथ बात करते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल का। आप सभी लोग सुनते होंगे कि कोई अगर डायबिटिक पेशेंट हो गया और डायबिटीज बढ़ जाता है तो लोग इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इंसुलिन लेते रहते हैं। इंसुलिन क्यों लेते हैं बाहर से? क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, हार्मोन बनना कम हो जाता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि सर आपको अब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर इंसुलिन नहीं लेंगे तो आपके शरीर में ग्लूकोज की स्तर बढ़ती जाएगी, शुगर का स्तर बढ़ते जाएगा और आपको समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज आता है, अगर किसी को अगर ये क्या लगता है आपका इंसुलिन लगता है बाहर से प्राकृतिक तरीके से नहीं, यहाँ हमारा प्राकृतिक तरीके से बनाया गया हुआ एक कोलेस्ट्रम है
जो कि गाय का दुआ हुआ 8 घंटे के अंदर पहला दूध होता है, उसका निकाला हुआ ये अर्क है कोलेस्ट्रम, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो गाय का पहला दूध होता है, जिसको बोलते हैं फेनुस, जिसको बोलते हैं खिरसाई बोलते हैं कई जगह पे, बहुत ही कारगर होता है। अगर हम लोग को मिल पाए खासकर डायबिटिक पेशेंट को, तो उन्हें 50 ग्राम हर हफ्ते कम से कम खाना चाहिए, अगर मिल पाए तो। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो थैंक्स कहते हैं वेस्टीज का, जो वेस्टीज ने इस विषय पे सोचा, इस गंभीर विषय पे सोचा कि दिक्कतें होती हैं लोगों को, वो चीज मिल नहीं पाता, तो प्राकृतिक तरीके से एक कैप्सूल फॉर्म में तैयार किया कोलेस्ट्रम, जिसको अगर हम लोग लेते हैं, शुगर पेशेंट लेता है, डायबिटिक पेशेंट लेता है, तो उन्हें शुगर मेंटेन करने में, इंसुलिन कम करने में बहुत तेजी से काम करता है, और उन्हें इंसुलिन लगना धीरे 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 कम हो जाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम लोग इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हमारे इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे शरीर के अन्य पार्टों पे भी इंसुलिन बहुत ही बुरा प्रभाव करता है, और ये डॉक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन जिसको दिक्कतें हो गई हैं, उन्हें लेना अनिवार्य होता है, जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। हम लोग ने बात की थी पाचन तंत्र की। डायबिटीज का शुरुआत कहाँ से होता है? पाचन तंत्र से शुरुआत होता है। अगर किसी का डाइजेशन सिस्टम बहुत ही खराब रहता है, का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रह रहा, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में तरह तरह के केमिकल्स का उत्पादन होना शुरू कर देता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग एलोवेरा, एक ऐसा, बात करें तो आज कोई भी इससे अछूता नहीं है। सभी लोग अपने घरों में, अपने गार्डन में, अपने बालकनी में इसका लगाते हैं। लेकिन मजे की बात बता दें सर आप लोगों को, एलोवेरा की लगभग 200 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं, जिसमें से केवल 2 से 3 ही जो होती है हमारे खाने योग्य होती है, जो हमारे शरीर पे एक अच्छा प्रभाव डालता है, जिसका आकलन करना, जिसको खोजना हर कोई व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ना हमारी बात है, ना हमारी आपकी बात है। तो इसको देखते हुए वेस्टीज ने रिसर्च किया, रिसर्च सेंटर में इसको खोजा, समझा, और फिर हमारे और आपके लिए लेके आया एलोवेरा कैप्सूल फॉर्म में। इस कैप्सूल की बात करें तो एक ऐसा कैप्सूल है जिसको अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पेट में जो भी समस्याएं होती हैं, जो कि हम लोगों के डाइजेशन में दिक्कत करता है, हमारे शुगर लेवल को, हमारे पैनक्रियाज को दिक्कत करता है, उसको मेंटेन रखने में बहुत ही कारगर करता है, काम करता है। एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा आज देखेंगे हमारे कई सारे कॉस्मेटिक्स में भी यूज होने लगे हैं, हमारे क्रीम में यूज होने लगे हैं, तो इतना बड़ा प्रभाव करता है। आज की डेट में बात करें तो एलोवेरा की खेती बहुत ही प्राकृतिक तरीके से भी होने लगी है, जो कि लोग करते हैं, और लोग ये फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं, जिसको वेस्टीज लेकर के हम तक और आप तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहुंचाता है। अब बात करते हैं तेल की। हम लोग एक सेशन में बैठे थे एक दिन, तो हुआ क्या कि एक सर थे, मुझे लगता है वो वेस्टीज को जल्दी ज्वाइन किए थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बातें की। एक किसी को हमारा जो आहार होता है उसमें तेल का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर हमारा तेल शुद्ध नहीं होता, अगर हमारा तेल में कोई कमी होता है, तो सबसे पहले हम अपने घर में सभी लोग बीमार पड़ते हैं। एक सर थे जिन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अपने डायबिटीज को राइस ब्रांड तेल को बदल करके अपने घर ला करके अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया। मात्र मात्र और मात्र एक हफ्ते में उन्होंने अपने डायबिटीज लेवल को 250 से 1 ले आया, सिर्फ राइस ब्रांड को यूज कर, सिर्फ अपना खाने का तेल चेंज करके। ऐसा क्या है इस राइस ब्रांड तेल में? हम थोड़ा आपको बता जाएंगे। आज के डेट में मार्केट में पता नहीं कितने प्रकार के तेल आते हैं, कितने प्रकार के ऑयल आते हैं, जिनमें सबसे कॉमन हो गया है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की बात करें तो आज हर घर में लगभग सभी यूज करते हैं, जो कि केमिकली रिफाइंड होता है।
आप अगर सर्च करेंगे रिफाइंड तेल, यानी कि आपका जो कोई भी कंपनी होती है जो बनाती है सोयाबीन नाम से, असलियत में उसका राज क्या है, उसमें एक्चुअली में क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, अगर आपने इस चीज को देख लिया ना सर एक बार, तो विश्वास मानिए, आज आप आज से ही कान पकड़ लेंगे कि सर आज के बाद हम कुछ और खा लेंगे, रिफाइंड तेल नहीं खाएंगे, इतना उसमें जहर होता है। एक छोटी सी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से जब कुछ साल पहले की बात करते हैं, तो हमारे सरकार के साथ विदेश में एक संधि हुई थी कि हमारे यहाँ से आप पाम ऑयल लेंगे और हाँ, आप अपना तेल हमें देंगे। और बता दें मैं सर आप लोगों को हम कि यहाँ पे राइस ब्रांड जो तेल है ना, अपने भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस ब्रांड तेल का। और ये कोई राइस ब्रांड, ये कॉमन तेल नहीं है जो हमारे आपके पास में दिखता है। उड़ीसा में एक खास किस्म का एक चावल होता है जिसको बोलते हैं ब्राउन राइस, उसका निकला तेल है जो कि फिजिकल प्रोसेस से बनाया गया है। संधि हुई थी, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में जो निकलता है तेल हमारे यहाँ, वो चला जाता है विदेश, और हम लोग वहां से लाते हैं पाम ऑयल, जिसको हम लोग नाम चेंज करके रख देते हैं सोयाबीन ऑयल, और उसको चाव से खाते हैं। और धीरे धीरे बीमारियों को नियंत्रण देते हैं अपने शरीर में। आप सब जानते होंगे, जब से सोयाबीन तेल मार्केट में आया है, भले ही लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया हो, लेकिन तब से बीमारियों की संख्या बढ़ना शुरू हो गया है। आप सबसे मैं सहयोग चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ये आप बताएंगे। आप लोग बताइए, आज से 20 साल पहले मानव का एक औसत उम्र क्या था? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 150 सर, बहुत बढ़िया, 100 ईयर्स, राइट। और 80 साल, वेरी गुड, 100 प्लस, नाइस, 80-90 साल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी कि आप सभी लोग सर सही कह रहे हैं, 80 प्लस, 100 प्लस ये हुआ करते थे 20 साल पहले। और अगर आज बात करें, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि आज के डेट में लोगों का औसत उम्र क्या है? आज के डेट में औसत उम्र क्या है लोगों का? 60, 70, राइट, 50, ओके, 60, 50, 60, राइट, राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, 65, थैंक यू सर। अब आप सोचिए, 20 साल पहले औसत आयु 100 थी, 100 प्लस थी, और ऐसा क्या हो गया 20 सालों में कि मानव का घट करके औसत आयु मात्र कितना हो गया, रह गया 60, 65। सोच के देखिए, 40 साल का अंतर है यहाँ पे, छोटा मोटा अंतर नहीं है, 20 सालों की बात है, इतना बड़ा बदलाव। कारण है हमारा खाने का तेल, जो कि स्लो पॉइजन का काम करता है। मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आज के डेट में हमारा जो भोजन है बिना तेल का नहीं बन सकता, और लोग फैशन में, लोग दिखावे में महंगे महंगे ब्रांड के तेल ले आते हैं, लेकिन कभी भी उसकी जांच नहीं करती बारीकी से। आप लोग सभी सुने होंगे, एक तेल आता है मार्केट में, गोल्ड करके कोई तेल आता है, पूरा नाम ले लेंगे आपसे हम, गोल्ड करके नाम आता है, जिसमें आप कभी कभी आप देखेंगे जा करके तो वो बहुत महंगा तेल होता है, लगभग मछली और 250 रुपए लीटर का तेल होता है। और उसकी बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे तो 50% राइस ब्रांड ऑयल ऐड होता है, और 50% वही पाम ऑयल, यानी कि आप आधा जहर और आधा अमृत दोनों को मिक्स करके खा रहे हैं। सोच के देखिए, थैंक्स कहना चाहिए, मैं तो थैंक्स कहता हूँ, उन्होंने सोचा है, और बिना क्वालिटी की समझौता किए इन्होंने एक ऐसा तेल लाया यहाँ पे जिसको अगर हम लोग अपने खाने में चेंज कर देना तो आधी बीमारी तो यहीं से खत्म हो जाती है।
आप सभी सुनते होंगे, एक कहावत है कि अगर हमारा आहार शुद्ध है तो दवा की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर हमारा आहार ही गलत है तो दवा भी किसी काम की नहीं है। आप जितना दवा खा लीजिए, कभी भी कोई समस्या सही नहीं होने वाली। तो मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूं इतना, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। हम सभी लोग जाते हैं लोगों के पास, और सबसे पहले क्या आता है? चाय आता है, पकौड़ी आते हैं, हम लोग चाव से खा लेते हैं। लेकिन कभी समझा आपने कि इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? हमारे शरीर पे, हमारे अंग पे। इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें ऑक्सैलाइन नामक एक तत्व होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। शुगर फ्री ऑयल है और बिना किसी केमिकल के प्रोसेस किया हुआ एक ड्रिप क्वालिटी ऑयल है। राइस ब्रांड की बात करें तो मार्केट में आपको कई तरह के राइस ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन आप सब ट्राई कर लेंगे और लास्ट में यही कहेंगे आप कि वेस्टीज के राइस ब्रांड ऐसा कोई तेल नहीं है, क्योंकि वेस्टीज कमिटमेंट करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कि हम उनको एक बेहतरीन स्वास्थ्य देंगे। स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं। आप सभी ने देखा, सभी लोग, कुछ लोग जो वेस्टीज में भी ज्वाइन है पहले से, आज नए गेस्ट जो हैं, जो पुराने गेस्ट जो पहले से यहाँ पे हैं, सब में से बहुत सारे लोग नाराज हुए होंगे कि वेस्टीज ने राइस ब्रांड ऑयल का रेट बढ़ा दिया। अच्छा सर, आपसे पूछे, मार्केट में देखते होंगे आप कि आज के डेट में हर सामान का जो है क्वालिटी घटता जा रहा है, दाम वही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्या चलती है कि उनका सामान जो है सस्ता का सस्ता रहता है और क्वांटिटी भी वही रहता है। वो लोग अपने क्वालिटी में डिफरेंस करते हैं, वो लोग कट करके अपने दाम को मेंटेन रखते हैं, और यही चीज में नहीं है। क्या? क्वालिटी को घटाना। वेस्टीज कहते हैं, वेस्टीज के जो हमारे गौतम वाली सर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो एक ही बात कहते हैं, सब कुछ हो जाएगा लेकिन स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करना है। उसके लिए चाहे समाज जितना महंगा करना पड़े, क्योंकि सस्ता खा के क्या हुआ सर? आज तक सस्ता खा के क्या हुआ? आप लोग सब जानते हैं कि आज के डेट में जो पैसा बचा रहे हैं उसको हम लोग डॉक्टर को दे आ रहे हैं। 100 रुपए का तेल खाएंगे, 50 रुपए बचाएंगे और इकट्ठा जाके 5,000 दे आएंगे। आज के डेट में यही हो रहा है। तो अगर हम लोग अपने आहार को शुद्ध कर लें तो बहुत ही बेहतरीन काम हो सकता है। तो ये रहा हमारा राइस ब्रांड ऑयल। आगे चलते बात करते हैं हम लोग चाय। चाय यानी चाह। लोग कहते हैं कि आज की बात करता हूं मैं थोड़ा सा। आज मैं एक जगह गया था, मीटिंग करने गया था, तो मैं खासकर बाहर चाय नहीं पीता हूँ। तो बहुत ही सीनियर थे हमसे, एक टीचर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा चाय बेटा चाय पियो आप। हमने कहा सर सर प्लीज चाय हम नहीं पीते, थैंक यू। जबकि चाय पीता हूँ, मैं घर का पीता हूँ। तो कहे चलो कोई बात नहीं मत पियो। फिर क्या हुआ? कहे फिर बेटा पी लो आज, क्योंकि चाय नहीं चाय है। आप जिस प्रोफेशन में हो आपको पीना पड़ता है। तो मैंने उनका सम्मान किया और पी लिया, जो कि मुझे दिक्कत भी कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि बाहर की चाय की कितनी परेशानियां होती हैं। आज के डेट में बात करें तो चाय हर व्यक्ति की एक बेसिक नीड है। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, नुक्कड़ पे भी जाएंगे आप तो वहां भी चाय की दुकान मिल जाएगी आपको। चाहे आप किसी घर में जाएंगे तो वहां पे आपको पहले चाय ही पेश होता है। तो चाय का इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन में कि इसको हम लोग कभी भी हटा नहीं सकते। बात करें तो मार्केट में प्रकार प्रकार तरह की चाय आती है। 50 रुपए की चाय आती है, 100 रुपए की चाय आती है, 200 रुपए की चाय आती है, 500 रुपए की चाय आती है। लेकिन लोग सबसे सस्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि चाय को खाया जाता है, चाय को पिया जाता है छान करके। अगर खाने वाली चीज हो तो कुछ पता भी लगे। आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, जो मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था, एक आर्टिकल में पढ़ा था, कि आजकल जो छोटी मोटी कंपनियां जो चाय बनाती हैं, वो लोग अपने चाय में, आप सभी लोग यहाँ वेजिटेरियन होंगे,
आज हम लोग समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे चाय में चमड़े का बुरादा तक मिला देते हैं। सोच के देखिए, चमड़े का बुरादा चाय में, सिर्फ किसके लिए? पैसे के लिए। स्वास्थ्य किसका खराब हो रहा है? जो चाय पी रहा है। जो चाय पी रहा है, जो चाय को ले आ रहा है घर में अपने, वो और उसके पूरे परिवार खराब हो रहा है स्वास्थ्य। लोगों को जानकारी नहीं है इसकी। और वेस्टिज में यही खास बात है कि यहाँ पे हमको इतनी एजुकेशन मिलती है, तो समाज तो छोड़िए, आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं चाय की बात कर रहा हूं। चाय में तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तरह तरह की चीजें मिलाई जाती हैं, मेहनतें मिलाई जाती हैं। आपसे मैं पूछूं एक चीज, आप ये सनो में तो उत्तर दीजिएगा। अगर नीम की पत्ती को अगर हम लोग पानी में डालें तो क्या उसका रंग उतरेगा? ये सनो। नीम की पत्ती को ठंडे पानी में डाल दें तो उसका रंग उतर जाएगा? क्या पानी हरा हो जाएगा? नो। थैंक यू, थैंक यू। सोच के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ चाय की बात करते हैं। अगर आप कोई चाय मार्केट से ले आते हैं, वहां क्या पाएंगे आप? अगर आप ठंडे पानी में डाल देंगे तो बहुत तेजी से रंग छोड़ता है। यानी कि चाय में आजकल रंग मिलाते हैं। आप देखेंगे, जैसे ही चाय डालें दूध में, रंग छोड़ना शुरू कर देता है और लोगों को वही पीने मजा आता है। हमने कई लोगों को वैसी की चाय दी वैसे शुरुआत में, तो कहें सर इसमें तो रंग ही नहीं आता चाय में, इसमें तो पीने मजा नहीं आता। तो क्या कारण है इसका? कि उन लोगों को आदत पड़ चुकी है वही चाय पीने का जिसमें रंग छोड़ता है। और रंग कौन सा होता है? केमिकल वाले होते हैं रंग। तो इसके साथ साथ हम बात करें, जो हमारे पास वेस्टिज चाय आती है, ये शोध किया हुआ चाय है। इस चाय की विशेषता है कि अगर इस चाय को पीते हैं आप, तो आपको प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो कि हमारे सेल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमने शुरुआत में बात की कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से, कोशिकाओं से बनी हुई है। और कोशिकाएं, अगर कोशिकाओं का अगर एंटीऑक्सीडेंट मिलता रहे तो हमारा कोशिका जल्दी मरती नहीं है। तो ये चाय जो है, हम लोगों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में देता है। इसके साथ साथ इसकी बात करें तो इस चाय को पीने से गैस नहीं बनती, भूख नहीं मरती। आप लोग अमूमन सुनते होंगे कि चाय पिया गैस बन गई, चाय पिया भूख मर गई। लोगों की चाह में आपने चाय पी लिया और आपके शरीर में दिक्कत होने लगी। तो समस्याएं कहाँ से उठती है? यहाँ से उठती है। सबसे बेसिक चीज है, इसको लोग कोई ध्यान नहीं देता। आजकल मजाक में एक लोग एक छुटना चाहूंगा मैं आपको थोड़ा सा, कि एक वक्त की बात है कि एक व्यक्ति अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गया, और वहां पे जो रिलेटिव था वो थोड़ा सा कंजूस टाइप का था। वो अपने खाने पीने पे खर्च करना नहीं चाहता था। सोचता था कि गेस्ट आया है तो तुरंत उसको भेज दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चाय पीने से गैस बनती है, चलो चाय बना के इनको पिलाते हैं और इनको गैस बनेगी और यहाँ से निकल लेंगे, 9 तो 11 हो जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने बनाया, पिलाया, और वही हुआ, गैस बनी, वहां से निकल लिए। सोचिए, यहाँ पे एक चुटकुला की मदद से बताना चाह रहा हूं मैं कि गेस्ट को भी एक भगवान के नजरिए से देखा जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग जाने अनजाने में जो चाय पी रहे हैं मार्केट का, वो यही कर रहा है। हम लोग गेस्ट को भगवान मानते हैं और भगवान के साथ इतना बड़ा मजाक करते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए हम लोगों को कम से कम 2 चीजें अपने खान पान में आज से ही चेंज करनी चाहिए। पहला चाय, दूसरा तेल। इसके साथ साथ जो भी सप्लीमेंट्स है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कमी रहती है, जो हमारे शरीर में कमियां आ जाती हैं, भोजन में नहीं मिल पाता है, शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, उसके लिए जो मैंने बताया पीछे तौर पे जितने भी सप्लीमेंट्स थे, उसका सेवन भी करना चाहिए समय समय पे। आप सभी जानते होंगे एक चीज, कि जो आज हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भी भोजन कर रहे हैं, हमारे शरीर में जा रहा है वो,
और शरीर में जाने के बाद करना क्या चाहिए, उसको हमारे शरीर को पोषण देना चाहिए, लेकिन बीमारियां पैदा कर रहा है। कारण है हमारे खेतों में यूरिया, डाई, तरह तरह के केमिकल्स डालने वाली चीजें। तो इनको कम करने का हमारे पास माध्यम बहुत ही ना के बराबर है, क्योंकि अगर इसे कम कर दें, अगर हम लोग खेतों में डालना कम कर दें, तो हमारी जनसंख्या है 135 करोड़ की, वो भूखमरी से मरने लगे। तो एक माध्यम है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स के माध्यम से हम लोग अपने बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग को शरीर में चाहिए वो भी दे सकते हैं। तो सोचिए कैसा रहेगा जब हम लोग इतनी सारी चीजें अगर समझें, बताएं, लोगों को जागरूक करें, मिशन की तरह लें, लोगों को स्वस्थ करें। सोच के देखिए कितना मजा आएगा। आज समाज में जरूरत है लोगों को जागरूक करना। जागरूक करने में लोग सोचेंगे कि अगला अपना फायदा देखने आया है। वेस्टीज में बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि मैं यार उसको बताने गया और उन्होंने मेरी बातों को समझा नहीं, सुना नहीं, और ऐसा ऐसा कह रहे थे। उसको मत देखिए। आप सभी जानते हैं अच्छे काम करने में हमेशा गालियां मिलती हैं। जितने भी आज के डेट में महान व्यक्ति हुए हैं, वो सभी लोग अच्छे काम किए हैं, जेल गए हैं, तरह तरह की गालियां सुने हैं, और आज भी गालियां सुनते हैं। तो वो तो प्रकृति का नियम है, समाज का नियम है, वो होगा। लेकिन हमें अपना भी नियम नहीं छोड़ना। हमें लोगों को जागरूक करते जाना है, हमें लोगों को जानकारी देते जाना है, क्योंकि मार्केट में, समाज में इसकी बहुत ही कमी है। लोग सोचते हैं कि मुझे कोई बताए, लेकिन बताने वाला कोई है नहीं। कैसा रहेगा अगर हम लोग अच्छा खान पान करके, आहार लेके, शुद्ध आहार लेकर के, फूड सप्लीमेंट लेकर के स्वस्थ रहें, और जो परेशानियां हमें आती हैं वो परेशानियां ना आए। एक खुशहाल परिवार बन सकता है। इसके साथ साथ हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि आप लोग सच सुनते होंगे कि अगर व्यक्ति के शरीर में शुद्ध चीज निर्भर पड़ता है, और अगर स्वस्थ व्यक्ति नहीं रह रहा है तो उसे जितने भी पकवान दे दिए जाए, 56 भोग ला कर दिया जाए, उसे खाने का कोई हक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, डॉक्टर ने मना किया है। तो आज के डेट में देखा जाए तो लोग अब पैसा कमाने में बहुत ही ध्यान देते हैं, लेकिन अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर शरीर पे ध्यान देने लगे तो इससे अनमोल चीज कोई नहीं है। शरीर स्वस्थ रहेगा, पैसे आ जाएंगे। शरीर बीमार होगा, पैसे किसी काम के नहीं होंगे। आपके सामने रसगुल्ला रखा रहेगा और आप खाने को तरसेंगे, काश मैं खा पाता। तो इसके लिए हमें सतर्क होना है आज से। और इसी के साथ थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे आप सभी को कि आप सभी लोग हमारी बातों को समझा, सुना, और ध्यान से सुना और नोट भी किया। और आप लोगों का मैसेज बार बार आ रहा है, थैंक यू सर, थैंक यू का सर, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। आप सब इतना प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तभी आज इस लेवल पे पहुंच पाए। और हमारी जितनी भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस सेशन में आप अधिक से अधिक लोगों को लेकर आए, क्योंकि ये वेस्टी सिर्फ एक पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, एक अपने आप को और अपने समाज को, अपने घर को स्वस्थ करने का बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आप सच में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, मैं समाज सेवा, मैं समाज सेवी हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो क्या समाज सेवी को सिर्फ ठेका मिला हुआ समाज को सेवा करने का? हम लोग को नहीं मिला हुआ, हमारा आपका कर्तव्य नहीं है। एक ठान लीजिए कि मुझे अपने समाज को जितना मुझे जानकारी है, उस जानकारी को मैं शेयर करूंगा और अपने माध्यम से उनको स्वस्थ करने का एक प्रतिज्ञा करूंगा। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली जो 8:30 से 10 बजे तक
ट्रेनिंग चलती है, इसमें आप अधिक से अधिक लोगों को लेकर आए, बिठाएं, जिनसे कि उनके अंदर जागरूकता आए और वो लोग भी आगे अपने इस जागरूकता को बढ़ाएं। इस अभियान में शामिल हो। और हमारे जो मेंटर सर है अनिल सर, इनका जो मिशन है कि वेल्थ थ्रू वेलनेस, यानी कि वेलनेस पाना है, यानी कि आमदनी पानी है वेल्थ के साथ, पैसे के साथ अच्छा स्वास्थ्य पाना है। तो इसी के साथ साथ हम आज आप सबसे आगे लेते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।